उसमें बिहार के 4 लाख शिक्षकों के साथ धोखा देने का काम किया गया है। बिल्कुल ही ठगने का काम किया है, शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम किया है। बिहार के शिक्षक इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तलाक का नौबत आया हुआ है, तो इससे बड़ा परेशानी और क्या हो सकता है। और जाति जनगणना का भी हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। अगर नहीं पढ़ाने आता है तो आज 20 साल से हमसे पढ़वा के बिहार के जनता को सरकार बेवकूफ़ बना रही है। लगभग 4.5 लाख शिक्षक सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करने के लिए विवश हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हार्ट का ओपिनियन चैनल। और आज का जो हमारा मुद्दा है ये है कि बिहार में नई शिक्षक बहाली की नियमावली आई है और इसको लेकर एक तरफ जहां खुशी है तो दूसरी तरफ उबाल भी है। उबाल किस में है? तो वैसे शिक्षकों में जो पहले से नियोजित हैं और उनका कहना है कि ये उनके साथ छलावा है। तो आखिरकार शिक्षक की पूरी क्या राय है इस मामले पर, आइए सुनिए गौर से। बिहार सरकार ने जो अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 जारी किया है उसमें बिहार के 4 लाख शिक्षकों के साथ धोखा देने का काम किया गया है। बिहार के जो शिक्षक हैं वो अपने स्थानांतरण की मांग, राजकर्मी का दर्जा और प्रोन्नति की मांगों को लेकर के सरकार पे विगत कुछ सालों से दबाव बना रही थी। सरकार ने उनको आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्द सॉफ्टवेयर का निर्माण कर दिया जाएगा और उनका स्थानांतरण भी किया जाएगा, प्रोन्नति भी किया जाएगा, राजकर्मी का दर्जा भी दिया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार ने जो नई नियुक्ति नियमावली दिया है बिल्कुल ही ठगने का काम किया है, शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम किया है। बिहार के शिक्षक इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार के शिक्षक इसके विरोध में सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द हम सब एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा के साथ सड़क पे प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। 15 साल से पड़े हुए हैं अपने मायके में, तलाक का नौबत आया हुआ है, तो इससे बड़ा परेशानी और क्या हो सकता है। हर तरह से हम लोग परेशान हैं और ये जो बीपीएससी वाली मैटर है ये बहुत बड़ा मैटर है। और ये स्थानांतरण जब मिलेगा, सरकार का कहना है कि जब आप बीपीएससी क्लियर कीजिएगा तभी आपको स्थानांतरण मिलेगा। बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। हम लोग साथ छलावा हो रहा है और कुछ नहीं। जो अभी हाल ही में कैबिनेट से जो नई नियमावली 2023 आई है जिसका हम लोग हर स्तर पर इसका विरोध करते हैं, ये शिक्षक हित के बिल्कुल खिलाफ है। ये कौन सा तरीका हुआ जो आज 15 साल 18 साल से नौकरी और जॉब में है और उनको बुढ़ापा में ये सरकार बोल रही है कि आप एग्जाम देके बीपीएससी करके आप राज्य कर्मचारी बनिए। तो ये नियमावली कहाँ से हुआ? ये तो बिल्कुल फ्रेश और नए अभ्यर्थियों के लिए नियमावली हुआ, न कि ये नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं हुआ। और हमारे जो तेजस्वी सरकार थे पूर्व में उन्होंने घोषणा किया था कि पहली कलम से हम सारे नियोजित शिक्षक कर्मियों को राज्य कर्मी बना देंगे। वो बिल्कुल छलावा था, बिल्कुल धोखा था, बात गई रात गई। और इसका हम लोग हर स्तर से विरोध करते हैं। इसके लिए हम लोग सड़क पर उतरने के लिए एकदम तैयार है और जाति जनगणना का भी हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 न सिर्फ शिक्षकों के साथ छल है बल्कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भी एक धोखा है। बिहार के पंचायती राज संस्थानों में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों को राज्यकर्मी के रूप में सरकार को सर्वप्रथम समायोजित करना चाहिए, उसके बाद नई नियमावली को लागू करनी चाहिए। चूँकि बिहार में विगत 20 वर्षों से 2003 से लेकर 2022 तक जितने भी शिक्षक अपनी सेवा को दिए हैं वो उनको पहले राज्यकर्मी के रूप में समायोजित करना चाहिए। अगर सरकार की मंशा है कि हम शिक्षकों को इसी प्रकार प्रताड़ित करते रहें तो सरकार को इसका भी जवाब देना चाहिए कि इन 20 वर्षों में जो शिक्षक शिक्षा दे रहे थे, क्या बिहार के शिक्षक बिहार के नौनिहालों के साथ राज्य सरकार की जवाबदेही नहीं थी कि उनके साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी, जो आज कर रही है सरकार की हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का परीक्षा लेकर राज्यकर्मी बनाएंगे। तो क्या पिछले 20 वर्षों का जो बच्चे का भविष्य था उसकी जवाबदेही की तय होनी चाहिए। सरकार को निश्चित रूप से हम आगाह करना चाहते हैं कि
कि सरकार को हर हाल में अपनी यह नियमावली जो लाई गई है इसको वापस लेना होगा, अन्यथा की स्थिति में बिहार के सारे शिक्षक सड़क पर उतरने के लिए उतारू हो चुके हैं और फिर सरकार के लिए यह बड़ा मुश्किल कार्य होगा और सरकार शिक्षकों को मान सम्मान देने के बजाय प्रताड़ित करने का जो काम करती आ रही है, अब सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। अभी समय है, सरकार को कड़े लहजों में चेतावनी देना का काम हम लोग कर रहे हैं कि सरकार संवेदनशील होते हुए इस नियमावली को वापस करे और बिहार के पंचायती राज के अधीन जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं उनको समायोजित करते हुए राज्यकर्मी का दर्जा अविलंब प्रदान करे। धन्यवाद। आदरणीय तेजस्वी यादव जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बिहार के लगभग 4.5 लाख शिक्षकों से वादा किया था कि जैसे ही उनकी सरकार बनती है वो सत्ता में आएंगे, शिक्षकों के जायज़ मांग को मानते हुए राज्यकर्मी का दर्जा स्थानांतरण और समान काम के लिए समान वेतन देने में सहयोग करेंगे। उन्होंने 4.5 लाख शिक्षकों को छलने का काम किया है। नया नियमावली फाइनली फ्रेश है, हमारी बहाली हो चुकी है। अब नई नियमावली के तहत अब शिक्षक को IAS IPS बना करके वो बहाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम जहाँ थे वहाँ के वहीं रह गए, हमारी लड़ाई वहीं की वहीं रह गई है। अगर समय रहित नए नियमावली में संशोधन करके नए सिरे से विचार नहीं किया तो फिर बिहार के लगभग 4.5 लाख शिक्षक सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करने के लिए विवश हो जाएंगे। मेरा सरकार से निवेदन है कि समय रहते नए नियमावली में संशोधन करिए, नहीं तो फिर शिक्षकों के आक्रोश को बर्दाश्त करने के लिए और झेलने के लिए तैयार रहिए। रणनीति बन चुकी है, बन रही है। आने वाले वक्त में सड़क से लेकर सदन तक शिक्षक से पूरे बिहार पट जाएगी। धन्यवाद। बिहार सरकार की जो नई अध्यापक नियुक्ति नियमावली आई है 2023, उस पर आपका क्या कहना है? बिहार सरकार की नई नियमावली 2023 जो शिक्षकों के लिए आई है वह शिक्षकों को मूर्ख बनाने का नियमावली है और बिहार सरकार जो है पूरे बिहार के जनता के साथ साथ शिक्षकों को मूर्ख बनाना चाहती है। एक ओर बिहार के सरकार कहती है कि शिक्षक जो है हमारा जो है से बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है तो इतना हम बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं, और दूसरी ओर सरकार कहती है कि टीचर को पढ़ाने नहीं आता है। तो मैं कहता हूं कि अगर हमको पढ़ाने नहीं आता है तो सरकार हमको हटा दे और जिसको पढ़ाने आता है उसको ले आकर ज्वाइन कर दे। अगर नहीं पढ़ाने आता है तो आज 20 साल से हमसे पढ़वा के बिहार के जनता को सरकार बेवकूफ़ बना रही है। यह नियमावली जो है से छलवा है। जब हम अपने पैसे की मांग करते हैं कि हमको अच्छा वेतन चाहिए, अच्छा भत्ता चाहिए, तो सरकार कहती है कि पढ़ाने नहीं आता है, और जब कम पैसा में पढ़ाते हैं तो खूब बढ़िया पढ़ाते हैं। यह सरकार का दुरंगी नीति नहीं चलेगी और आने वाले 2025 में यह सरकार को हम लोग ख़त्म करेंगे। मैं राजेश्वर कुमार यादव, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ प्रदेश सचिव। नई नियमावली शिक्षकों के लिए जो आया है उसका पुरजोर तरीके से विरोध करता है और साथ ही वर्तमान सरकार को यह चेतावनी देता है कि आप यथाशीघ्र इस नियमावली में संशोधन करिए और पूर्व से बहाल जितने भी शिक्षक हैं उनको बिना शर्त सम्मानित कीजिए और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, या अन्यथा आप दोनों लोग वर्तमान सरकार में हैं। एक लोग वैसे हैं जिनको शिक्षकों की नाराजगी का झेलना पड़ा है, नुकसान झेलना पड़ा है, और एक ऐसे लोग भी सरकार में हैं जिनसे शिक्षकों की आशाएं थी, उन घोषणा पत्र में भी दिए थे, जिसका फायदा भी उन्हें विगत दिनों में मिला है। और जिस तरह से फायदा उनको शिक्षकों से मिला है उन्हें भी हम बताना चाहते हैं कि आप शिक्षकों को जो वादा किए हैं उस वादा को पूरा करें, अन्यथा आने वाले दिन में बिहार के शिक्षक चुप नहीं बैठेंगे और आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैं पूरे बिहार के शिक्षकों को, सभी शिक्षकों को, चाहे आप जिस संगठन से हो या नहीं हो संगठन से, सारे लोगों को मैं बोलता हूं कि आप सारे लोग से अपील करता हूं कि आप सारे लोग एक जगह हो, एक प्लेटफॉर्म पर हो, एक मंच तैयार हो और हम लोग उसमें लगे भी हैं। आने वाले समय में एक ऐसा मंच तैयार करके सरकार के खिलाफ हम लोग पुरजोर तरीके से बिगुल फूकेंगे। इस बार यह ध्यान रखेंगे
कि किसी भी तरह हमारे जो लक्ष्य है, हमारा जो मांग है, उसमें कहीं चूक ना हो और हम इस बार राज्यकर्मी का दर्जा बिना लिए लौटे नहीं। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में एक आंदोलन का रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे, जिसमें पूरे बिहार के शिक्षक, पूरे संगठन समन्वित बैठाकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। धन्यवाद।